भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य कौशल और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। शुक्रवार को इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी चूरू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में शामिल जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करने पहुंचे। इसके बाद वे 6 अप्रैल को जाट बहुल सीट अजमेर में चुनाव प्रचार करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम राजस्थान के जाटलैंड से देश भर के जाटों को साधने की कोशिश करेंगे। आज पीएम मोदी इस सभा के जरिए प्रदेश की 4 लोकसभा सीट चूरू, झुंझुनू, सीकर और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को साधने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। साथ ही सचर कमेटी के सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है। इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणा पत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 से 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए मूल्यांकन पैटर्न में बदलाव किया है। नए बदलाव सैद्धांतिक परीक्षा में योग्यता केंद्रित प्रश्नों को अधिक महत्व देते हैं। सीबीएसई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सैद्धांतिक परीक्षा में निर्मित प्रतिक्रिया प्रश्नों का वेटेज मौजूदा 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है। पेश किए गए परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को सहायता कर्मियों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने पर गाजा में इजराइल के हमले के लिए समर्थन की शर्त रखने की धमकी दी। पहली बार इजरायली सैन्य व्यवहार को प्रभावित करने के लिए अमेरिका सहायता का लाभ उठाने की मांग की। बाइडेन की चेतावनी गुरुवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक कॉल में जारी की गई। हाल ही में अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा द्वारा एक अस्थायी अंतिम नियम की घोषणा की गई थी, जो महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण प्रयासों पर आधारित है, जिसने कार्य परमिट के लिए अप्रवासियों की पात्रता को सुव्यवस्था किया है। इसने कार्य परमिट के लिए अप्रवासियों की पात्रता को व्यवस्थित किया है। टीएफआर कुछ रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों के लिए स्वचालित 180 दिन की अवधि को 440 दिनों तक बढ़ाता है। यह बयान अपग्रेड के बाद आया है, जिसने पिछले 12 महीनों में ईएफडी प्रसंस्करण समय को काफी कम कर दिया है। ईद उल फितर और पहला बैसाख के अवसर पर मेहदी पर सोना मस्जिद भूमि बंदरगाह के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार 8 अप्रैल से 1 सप्ताह के लिए निलंबित होगा। पहला बैसाख बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है, जो बांग्लादेश का आधिकारिक कैलेंडर भी है। हालांकि भूमि बंदरगाह के माध्यम से यात्रियों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रहेगी। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार सोना मस्जिद लैंड पोर्ट C&F एजेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि देशों के बीच लैंड पोर्ट के माध्यम से सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां 1 सप्ताह के लिए रुकी रहेगी। खबरें व्यापार जगत से। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज वित्त वर्ष 2024 व 25 की पहली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान किया है। ये एमपीसी की बैठक 3 अप्रैल से शुरुआत हुई थी और आज इसके नतीजे जारी कर दिए गए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में कई बदलाव नहीं कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लंबे समय
से रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ऐलान किया है अभी लोगों की होम लोन की ईएमआई कम नहीं होगी, लोगों को सस्ते लोन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में शानदार रैली रिकॉर्ड की गई, जबकि एनएसआई की निफ्टी 50 इस दौरान 28% से ज्यादा मजबूत हुआ। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने इतिहास रच दिया है। पंजाब 200 के लक्ष्य हासिल करते हुए 3 विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ पंजाब किंग्स ने आईपीएल में 200 या उससे अधिक रनों के लक्ष्य को हासिल करने का 6 भी लगाया है। अब वह सबसे बड़ी चेज मास्टर बन गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स एक चैंपियन टीम के रूप में बदलती हुई दिख रही है। केकेआर ने अब तक खेले अपने तीनों मैच जीतकर खुद को अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2024 का 18वां मुकाबला शुक्रवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।